हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi is equal to 3.14. आपको बता रहे हैं कॉनिकल टेंट है जिसको हाइट है यानी कि रियल हाइट, ठीक है, 8 मीटर है एंड रेडियस आपको 6 मीटर है और इसको तिरपोलिंग करना है एंड जिसको विड्थ गिवन है एंड लेंथ फाइंड करना है। यानी कि ये दोनों एरिया, मान लो एक रेक्टेंगुलर तिरपोल से आपको कोनिकल टेंट को रैप्ड किया जा रहा है, ठीक है, तो होगा क्या, ये तो लंबा तिरपोल है, इस पे ऊपर आपने कोनिकल पे अगर टेंड किया जाए तो क्या होगा, तो लेंथ आपको फाइंड करना है। जो तिरपोल का वाइड आपको 3 मीटर गिवन है, बेस पे तो होता ही नहीं है, तो ओनली कर्व सरफेस एरिया का आइडेंटिटीज लगेगा फर्स्ट। सेकेंड थिंग, रियल हाइट एंड रेडियस गिवन है, आपको एल फाइंड करना है एंड स्टिचिंग एंड वेस्टेज कटिंग 20 सेंटीमीटर यूज होगा। यानी कि ये जगह जो लेंथ फाइंड होगा उसके ऊपर 20 सेंटीमीटर और ऐड करना होगा। दो डायमेंशन हमारा मीटर है और इसको एक डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखा। फर्स्ट स्टार्ट करना होगा आपको, इसका जो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इसका जो एरिया इज इक्वल टू कौन का एरिया है, फर्स्ट इस जगह से स्टार्ट किया जाए। यानी कि एरिया ऑफ तिरपोल एल इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ कौन पाई आर एल, दैट इज एल इंटू बी, एल इंटू बी इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल आपको कौन का कब सरफेस एरिया, डायमेंशन क्या क्या गिवन है एक बार लिख लेते। हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर, रेडियस आर इज इक्वल टू आपको 6 मीटर है एंड सी ए से आपको फाइंड करना होगा, सी ए से पे आपको इक्वेट करना होगा, ठीक है। एल फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा एंड तो फर्स्ट आपको एल इज इक्वल टू क्या है, बिफोर क्वेश्चन में भी कई बार एल हो चुका है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। नाउ एच आपको 8 स्क्वायर प्लस रेडियस 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 34 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का हम ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 10, रूट से जब बाहर आ जाएगा आपको 10 लिखा जाएगा, यानी कि स्लांट हाइट आपको 10 मीटर आ गया, ठीक है। ये रियल हाइट था, स्लांट हाइट ये आपको एल इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया, ठीक है, ये जगह पुट होगा। नाउ आपको एल फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल, ए एल मीनिंग है लेंथ, ए आपको स्मॉल एल स्लांट हाइट एंड कैपिटल एल आपको तिरपोल का लेंथ का बातें किया जा रहा है। तो एल इज इक्वल टू होगा पाई आर एल अपॉन बी, ठीक है। बी इस जगह गिवन है, बी इज इक्वल टू आपको 3 मीटर, ठीक है। नाउ पुट किया जाए, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू आपको 6 मीटर एंड आपको स्मॉल एल यानी कि जो स्लांट हाइट हमारा आ गया 10। नाउ
बी का वैल्यू 3, ये जगह वैल्यू पुट आपको खत्म हो गया। इसके बाद जस्ट कैलकुलेशन 2 मिनट में आ जाएगा आपको। 6 और 3 काट के 2, नाउ देखो 3 पर एक बार लिख लेते, 3.14 इंटू 2 इंटू 10। नाउ 3.1 के 3.14 के 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपको हो जाता 6.28 इंटू 10, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो डेसिमल आपको राइट में, ठीक है, इस साइड मूव होगा, दैट इज इक्वल टू 62.8 मीटर ये लेंथ आ रहा है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या है, इस पे जो एक्स्ट्रा लेंथ आपको मार्जिन कटिंग पे जो लग रहा है दैट इज इक्वल टू जो गिवन है ये जगह 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको जैसे मैंने शुरुआत में कहा था 2 डायमेंशन आपको मीटर में है, 1 डायमेंशन सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20/100 मीटर, ठीक है, दैट इज डेसिमल प्लेस में आ गया 0.20 मीटर है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो 0.2 मीटर है। नाउ अब टोटल फाइनल लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ तेरपोल, ठीक है, तेरपोलिन हिंदी में तेरपोल कहा जाता। लेंथ ऑफ तेरपोल आपको आ गया 62.8 एंड 0.2363, इसको हम लिखेंगे 63 मीटर। ये जगह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लांट हाइट and the base diameter of conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square. ये क्वेश्चन ये बता रहे हैं, एक कोनिकल टर्म है जिसको स्लांट हाइट 25 मीटर गिवन है, डायमीटर 14 मीटर है, इसको आपको कर्व सरफेस एरिया को ऊपर व्हाइट वॉशिंग करना है, जिसको रेट है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक। यानी कि फर्स्ट इसको हमने एरिया फाइंड करेंगे एंड एरिया के साथ रेट कॉस्ट फाइंड के लिए एंड रेट हम मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली इसको CSE का टर्म है, नीचे नहीं, इनको सिंपली लिख दिया कर्व सरफेस एरिया, CS का आइडेंटिटीज लगना है। फर्स्ट जो गिवन है एक बार लिख लेते हैं, स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 25 मीटर है एंड डायमीटर गिवन है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा 14 मीटर, 14/2 दैट इज रेडियस 7 मीटर आ गया, ठीक है। एंड पाई का वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, तो पाई इज इक्वल टू हमें 22/7 यूज करेंगे एंड इसको रेट भी सेट कर लेते हैं। देखो 100 मीटर स्क्वायर, इसको घुमा के लिखा जाए 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹210, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 210/100, ठीक है, ये रुपीज में आ गया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। एंड सीधा हम कॉस्ट पे चलते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का आइडेंटिटीज आपको पाई आर एल इंटू रेट है। अब जस्ट वैल्यू लगाना है, ठीक है। नाउ पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर आपको 7 इंटू एल का वैल्यू 25
इंटू रेट आपको एट ए टाइम हम सेट कर दिया। देखो ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार और एक बार बता दे कि पाई आर एल का वैल्यू ए रहा एंड रेट 210/100। नाउ इस लाइन को एक बार छोड़ के और एक बार कैलकुलेशन करते हैं और एक बार कॉपी कर लेते हैं। कैलकुलेशन होता है कि है 9 के स्टूडेंट आपको कैलकुलेशन पे आपको इंपॉर्टेंस ही देना होगा और इस पे आपको उन्नति करना है। तो ये जगह एक बार कॉपी कर लेते हैं, दैट इज ए रहा। तो 7 काट रहे, ठीक है, एक 0 काटो और एक बार इसको कॉपी किया जाए। 22 7 काट चुका, ऊपर आपको क्या है 25 इंटू 21, नीचे आपको एक 0 इसके साथ काट के नीचे 10 बचे, ठीक है। नाउ 25 एंड 10 काटो, 5 5 जो 25, 5 2 जा 10 है, 2 एंड 22 कट के 11 है। फाइनली 11 इंटू 5 इंटू 21। इस प्रकार कैलकुलेशन जितना हो सके एंड में लेके आओ, फाइनली मल्टीप्लाई करो ताकि इतना तक तो आपको राइट है, ठीक है। नाउ 5 इंटू 11 आपको 55 होता है, 55 इंटू 21। ये जगह हमने मल्टीप्लाई करके देखा, इसको आंसर आ रहा है 1155, यानी कि कॉस्ट आपको ₹1155 है। यानी कि इस कोनिकल टर्म को व्हाइट वॉश में जो टोटल खर्चा आ रहा है वो आपको ₹1155 है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, ये जोकर कैप्स इज फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट मीनिंग यूनिफॉर्म, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड height 24 centimeter, height meaning real height. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. ठीक है, जोकर कैप बनाना है, 10 है, 10 बनाना है। कैप में नीचे पोर्शन कुछ नहीं होते, यानी कि इसको CSA का आइडेंटिटीज लगेगा, कर्व सरफेस एरिया का लगेगा, एंड जिसको रियल हाइट एंड रेडियस गिवन है। CSA में आपको L लगता है, स्लांट हाइट लगता है, यानी कि फर्स्ट आपको रियल हाइट और का रेडियस में आपको स्लांट हाइट L फाइंड करना है। उसके बाद 10 सच कैप, यानी कि CSA अगर इसको आइडेंटिटी है CSA एंड इसके साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज द रिक्वायर्ड शीट का एरिया आ जाएगा। शीट को मेटेरियल होगा, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन है, आपको हाइट आपको 24 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर है। एल स्लांट हाइट हमें फाइंड करना है, पाई का वैल्यू गिवन नहीं, 22/7 हम लगाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारा कंसेप्ट आ गया, टोटल सेट आपको आ गया 10 इंटू CSA, ठीक है। एक का कैप का CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप CSA, उसके साथ 10 मल्टीप्लाई होगा। तो L इज इक्वल टू अगेन √h² प्लस R स्क्वायर है। नाउ H आपको 24 का स्क्वायर प्लस R7 के स्क्वायर। नाउ 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का 49, ठीक है। इसको ऐड में आ रहा है आपको 9 + 6 5, ठीक है, 15, 7 + 4 11, 12 एंड 5 6। फाइनली 625 किसका स्क्वायर है,
25 का स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 25 इंटू 25। रूट से जैसे बाहर आ गया तो ये 2 से 1 लिखा जाएगा। ये आपको सेंटीमीटर, दैट इज स्लांट हाइट का वैल्यू। तो स्लांट हाइट का वैल्यू क्या गया आपको 25 सेंटीमीटर, जो आपको कर्व सरफेस एरिया में लगता है। ठीक है, नाउ अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो लिखा जाएगा एरिया ऑफ वन कैप, ठीक है, पाई आर एल, ठीक है। इस जगह एरिया मीनिंग सी ए से का बातें किया जा रहा है, सी ए से, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, पाई के वैल्यू 22/7, आर आपको 7 एंड एल 25। क्लियर है, जस्ट वैल्यू हमने लगाया, 7 काटा जाए, दैट इज इक्वल टू 25 22 इंटू 25। देखो 25 इंटू 20 500 होता है, अगेन 25 इंटू 2 50, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वन कैप का एरिया आपको आ गया 550 सेंटीमीटर। तो 10 कैप होगा, एरिया दैट इज इक्वल टू 0 into 10, that is 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 कैप जोकर कैप बनाने में जो सीट रिक्वायर्ड एरिया पूछा जा रहा है उसका वैल्यू है 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made by recycled cardboard. Each cone has a base diameter 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting? All these cones use pi is equal to 3.14 and take root 1.04 is equal to 1.02। थोड़ा लंबा है ये क्वेश्चन। ये बता रहे हैं जैसे कोन से बैरिकेड बनाना आज के डेट में आम बात है, ठीक है, शॉर्टकट करके थोड़ा बता देते। 50 कोन है, ठीक है, एक कोन का एरिया ये है, इस पे 50 कोन होगा। जो गिवन डायमेंशन है, रियल हाइट का बातें किया जा रहा है 1 मीटर एंड डायमीटर आपको बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में डायमेंशन गिवन और एक आपको मीटर में है। आपको पेंटिंग करना है, आउटर साइड में है, तो आउटर साइड का पेंटिंग है तो इनकी कोन का आइडेंटिटीज लगेगा पाई आर एल, इसके साथ 50 मल्टीप्लाई होगा, 50 कोन आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो कॉस्ट है पेंटिंग का, जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रुपीज, फिर उसके साथ 12 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फर्स्ट इसको हमने जो गिवन डायमेंशन एक बार लिख लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर एंड आर इज इक्वल टू आपको 40/2 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक को इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 20/100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.2 आपको मीटर आ गया, ठीक है।
पाई का वैल्यू एज इट इज, पाई का वैल्यू गिवन है 3.14, ठीक है। एंड एरिया में एल चाहिए, एल ऑफ अलग से फाइंड करना होगा, ठीक है। फर्स्ट एल फाइंड करते एंड एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच आपको 1 मीटर एंड आर को हमने अभी भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, दैट इज 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 है, 1 प्लस 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2, 2 2 जा 4 है। नाउ डेसिमल कहाँ प्लेस होगा, 2 प्लेस, यानी कि एक जीरो लगा के, ठीक है। 0.04 दैट इज इक्वल टू 1.04 है। स्टूडेंट इसका वैल्यू उन्होंने कुछ आपको दे दिया नहीं, तो इसको रूट निकालने जाओ तो और ज्यादा टाइम खराब होगा। चलो इन्होंने दे दिया, इस यानी कि इतना तक आपको राइट है, इसके जगह आप लिख सकते हो एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट आपको 1.02 मीटर आ गया, ठीक है, स्लांट हाइट का वैल्यू, ठीक है। रूट 1.04 का वैल्यू 1.02 मीटर आ गया, स्लांट हाइट है। और रेट आपको इन्होंने दे दिया, इसको भी लिख लेते। रेट आपको 12 रुपीज 12 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटीज लगाते हैं। एरिया ऑफ वन कोन, एरिया ऑफ वन कोन पाई आर एल है। एरिया मीनिंग सी ए से का बात किया जा रहा है, सी ए से, ठीक है, इधर ही लिखते हैं सी एस ए। नाउ एंड एरिया ऑफ 50 कोन्स 50 इंटू पाई आर एल, ठीक है। नाउ देखो इस प्रकार हमने एट ए टाइम कॉस्ट पे सीधा चलेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 50 कोन्स इज इक्वल टू, ठीक है, 50 इंटू पाई आर एल इंटू 12, ठीक है। इस जगह आने के बाद अब हम वैल्यू लगा सकते हो, ठीक है। एक बार देख लेते, पाई आर एल 50 मल्टीप्लाइड एंड ऑल्सो 12 मल्टीप्लाइड, ठीक है। नाउ अब जस्ट इसको वैल्यू हम लगाएंगे, 50 इंटू 12 को रिअरेंज करके फर्स्ट लिख लेते हैं। 12 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू आपको 0.2 एंड एल का वैल्यू 1.02, ठीक है, 1.02, ठीक है। एक बार देख लेते, 50 इंटू 12, 50 इंटू 12, पाई का वैल्यू 3.14 एंड रेडियस आपको 0.2 इंटू एल का वैल्यू लग गया 1.02। नाउ देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाइड क्या है, मल्टीप्लाइड तो है ही, इन दोनों का मल्टीप्लाइड है आपको 5 12 जो 60 के साथ एक जीरो इंटू इस जगह 0.2 को लगाओ इंटू 3.14 इंटू 1.02, ठीक है। नाउ 600 इंटू 2.2, 600 इस साइड करते हैं, 600 इंटू 0.2, अगर पॉइंट नहीं होता तो क्या होता, 1200, पॉइंट है तो क्या होगा, ये जगह डेसिमल लग जाएगा, यानी कि एक जीरो कट जाएगा,
that is 120 into 3.14 into 1.02। और क्वेश्चन में मैंने स्टूडेंट एक बात कहता हूं, मल्टीप्लिकेशन जितना हो सके एंड में लेके आओ ताकि इतना तक तो आपको राइट लगे। नाउ ये जगह हमने मल्टीप्लाइड करके देखा 3.14 इंटू 1.02, इसका वैल्यू है 3.2028। इसको अलग से हमने मल्टीप्लाई करके देखा 3.14 इंटू 1.02, इसका वैल्यू है 3.2028। नाउ इसके साथ और एक बार 120 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये फाइनल आंसर होते जा रहा है। इसका वैल्यू होगा 300, इसको भी मल्टीप्लाइड हमने किया 384.336, इसको राउंड अप पे लिखा जाएगा 384.34, यानी कि इसका कॉस्ट है, कॉस्ट रुपीज 384.34 रुपीज इसका कॉस्ट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाइड में 3.14 इंटू 1.02, इसका वैल्यू 3.2028 है, ठीक है, एंड 120 इंटू 3.2028 का वैल्यू 384.336, राउंड अप में 384.86 है। 5 से अबव है जिसको बिफोर डिजिट 3 का जगह 4 लिखा जाता है राउंड अप में, यानी कि ₹384.34। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है और 13.3 का सारे क्वेश्चन कंप्लीट।